नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की नए घोषणा की, अरविंद केजरीवाल के नए बयान की, हेमंत विश्व शर्मा के काशी मथुरा और पीओके पर दिए बयान की। और इस बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्या सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक साथ होने वाले हैं। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, सरकार बनने पर हम जनता की जेब में पैसा डालेंगे। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को कहा अनुभवी चोर, बताया दिल्ली सीएम के घर क्यों नहीं मिले नोटों के पहाड़। नहीं दूंगा सीएम पद से इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। मैं सिर्फ अपनी मां के लिए यहां वोट मांगने आया हूं, सुल्तानपुर में बोले वरुण गांधी। प्यार से मांगते तो जान दे देती, अब किसी कीमत पर नहीं दूंगी इस्तीफा, स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा सीट छोड़ने से किया इनकार। पीएम मोदी बोले, मैं खुद लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत चेक करके आया हूं, अल्लाह तौबा चिल्ला रहे थे। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जांच करने के दिए आदेश। राहुल गांधी बोले, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, उन्हें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। अरविंद केजरीवाल बोले, तिहाड़ जाने के लिए कोई चिंता नहीं है, मुझे फांसी हुई तो भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संसद विधानसभा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण, राहुल गांधी का दावा। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित महिला न्याय संवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जगह देंगे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यहाँ 50% महिलाएं हों। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक यह देश प्रगति नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने कहा कि महिला और पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं, लेकिन जब महिला घर लौटती है तो उसकी दूसरी शिफ्ट चालू होती है। वह बच्चों को पालती है, बच्चे बीमार हो तो उनकी देखभाल करती है, घर में खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है और इसके लिए महिलाओं को कभी कुछ नहीं दिया जाता। वह एक प्रकार से यह सब कुछ फ्री में करती है। उन्होंने आगे कहा कि यह सच्चाई है कि यदि हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो महिलाएं 16 घंटे काम करती है। महिलाओं और पुरुष में पैसे खर्च करने का तरीका अलग अलग है। महिलाओं को ये जो 8 घंटे काम करती है, सरकार उसके लिए महिलाओं को पैसा देगी। हम नहीं चाहते कि आप फ्री में काम करो, इसलिए हम महालक्ष्मी योजना लाए हैं। महालक्ष्मी योजना में 8,500 प्रति माह यानी 1 लाख रुपये साल के महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता है तो देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य देश और लोकतंत्र को मौजूदा तानाशाही से बचाना है। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई तो सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा और यह चुनाव को हाईजैक कर लेगी। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बारे में फैसला 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस धीरे धीरे 300 के आंकड़े पार कर रही है। केजरीवाल ने कहा, यह अपने दम पर सरकार बनाएगा, गठबंधन एक अच्छी स्थिर सरकार देगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुद को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते हैं, केजरीवाल ने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं है। केजरीवाल ने आशंका जताई कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आई तो लोकतंत्र खत्म कर देगी। केजरीवाल ने आशंका जताई कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आई तो लोकतंत्र खत्म कर देगी। केजरीवाल ने कहा, चुनाव नहीं होंगे और अगर होंगे तो भी रूस की तरह ही होंगे। मथुरा काशी में बनेगा मंदिर, भारत का होगा पीओके, सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने बताया 400 सीटें जीतकर क्या करेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 370 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही एनडीए के लिए 400 प्लस टारगेट सेट किया गया है। भाजपा के कई दिग्गज ये दावा कर भी रहे हैं कि उनकी पार्टी निश्चित तौर पर 400 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि ये दावे हकीकत बनते हैं या नहीं ये तो आगामी 4 जून को ही पता चलेगा। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने काशी और मथुरा में मंदिर बनवा
बनवाने की बात कही और उनके लिए 400 सीटों पर जीत दिलाने की शर्त रखी। भाजपा के संकल्प का जिक्र करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अपने 400 प्लस के लक्ष्य को पूरा करती है तो यह मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान और वाराणसी में मस्जिद का स्थान पर मंदिर का निर्माण कराएगी। झारखंड के बोकारो में भाजपा उम्मीदवार ढुल्लो महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए असम के सीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतने पर पार्टी की उपलब्धियां गिनाई।